नमस्कार, ओम शांति। आज हमारे साथ बनारस से गुरु चरण दास जी महाराज मौजूद हैं और हम उनके साथ ज्ञान की चर्चा करेंगे। महाराज जी, आप यहाँ महाकुंभ में आए हैं, आपका कैसा अनुभव रहा है अब तक? सर्वप्रथम यह जो महाकुंभ है एक आध्यात्मिक संगम है। अनेक संत महापुरुष का नित्य यहाँ सत्संग चल रहा है। कैसे हमको जीवन के उस चरमोत अवस्था की उपलब्धि हो, इस पर चर्चा हो रही है। नित्य सत्संग में अवगाहन सभी कर रहे हैं और हमें ऐसा लगता है कि इस 40 किलोमीटर में फैले हुए 40 किलोमीटर वर्ग में फैले हुए यह जो महाकुंभ है एक तरह से सनातन के आध्यात्मिक चेतना को प्रकाशित कर रही है जी। रुचिनाम वैचित्र्यात् ऋजुकुटिल नाना पथजुषाम नृणाम एको गम्यस्तमसि यत् त्वमसि पयसा मरनव इव। इस सिद्धांत के अनुसार नाना प्रकार की रुचियां हैं और रुचियों के कारण सबके शरीर की और आत्मा की योग्यता अलग अलग है। कोई भाव प्रधान शरीर है तो उनके लिए भक्ति मार्ग है, कोई ध्यान प्रधान शरीर है उनके लिए मेडिटेशन ज्ञान मार्ग है, और कोई जिसकी तीक्ष्ण अत्यंत बुद्धि है, जिसकी मेधा अत्यंत तीक्ष्ण है, उसके लिए ज्ञान मार्ग है। तो एक यह सनातन धर्म में ये सबसे बड़ी सुविधा है कि जो अपनी योग्यता में जिसमें प्रखर है उसके अनुसार वह उस ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ जो 12 वर्ष में लगने वाला ये जो महाकुंभ है, लोग तो कह रहे हैं 144 वर्ष के बाद, क्योंकि 12 वर्ष में ही कुंभ लगता है जी। अब जैसे 12 बार जब सर्कल होगा तो 144 होगा, इसका मतलब 12 वर्ष के बाद का जो 12वां वर्ष होगा उसका कुंभ के लिए वो 144वां अगला हो जाएगा। तो ये 12 वर्ष जो कुंभ की जो एक अवधि है उसी को महाकुंभ कहा जाता है। इस महाकुंभ में सारे ऋषि देवता मुनि गंधर्व अप्सराएं और हमारे कंदराओं में रहने वाले जो महत्पुरुष सब हैं सब यहाँ आकर के और अपने अपने जो उन्होंने भजन साधना मेडिटेशन आदि के माध्यम से जो ज्ञानात्मक स्थिति प्राप्त की है उसका वह जो लोग गृहस्थ आदि में हैं, जो काम क्रोध राग द्वेष ईर्ष्या आदि में फंसे हुए हैं, उनके विकारों की निवृत्ति कैसे हो उस सिद्धांत को सत्संग आदि के माध्यम से बताते हैं और एकजुटता का भी संदेश देते हैं जी। तीर्थराज प्रयाग में इस महाकुंभ 2025 में आज हमारे बीच है आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण जी महाराज। तो चलिए जानते हैं महाराज जी, हम आपसे विशेष एक सवाल है जो हमारे अंदर है, हम जानना चाहते हैं उसका उत्तर कि जैसे कहा जाता है कि तीर्थराज प्रयाग में जब स्नान किया जाता है तो हमारे सारे पापों से हमारी मुक्ति हो जाती है। तो मानो एक व्यक्ति है जो जीवन भर पाप ही करते आया हो और वो यहाँ आकर के स्नान करता है, तो क्या उसे सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है? बिल्कुल ठीक है। शास्त्रों में एक शब्द भी झूठ नहीं कहा गया है, इसलिए बिल्कुल निश्चिंत होकर के पहले इस बात पर विश्वास करना चाहिए कि तीर्थराज प्रयाग में विशेष रूप से महाकुंभ के अवसर पर पर्वों में जो लोग स्नान कर रहे हैं वे निष्पाप हो जाते हैं। पर ध्यान ये देना है कि जीवन अनवरत विद्यमान रहता है और केवल यहीं स्नान करने के बाद वे लोग देह त्याग कर देते हों ऐसा तो है नहीं। तो प्रतिक्षण उनसे कुछ और भी कर्म बनते रहते हैं। जीवन एक सतत चक्र में चलता जाता है। तो हम जो कर्म करते हैं उनके परिणाम बनते हैं, फिर जो परिणाम बनते हैं वे भोग रूप में आते हैं और फिर से कर्म होते जाते हैं। फिर तीर्थ आने में शास्त्र के कुछ सिद्धांत हैं जो कहते हैं ऐसे ऐसे जाएंगे आप, ये पुण्य हैं, और ये त्रुटियां हो जाएंगी तो उनसे उन पुण्यों का क्षय भी है। ये दोनों साथ चलते रहते हैं।
तो उनके निष्पाप होने के जो सिद्धांत हैं वो ठीक हैं, पर तीर्थराज में आकर के ये त्रुटियां कर देंगे तो आपके पुण्य क्षय हो जाएंगे या दोष हो जाएगा, ये भी साथ चलता रहता है। तो प्लस माइनस दोनों का ग्राफ साथ साथ चलता रहता है, इसलिए वो 100% होने में फिर कुछ चीज़ें रह जाती हैं। तो जो इतने योग्य हैं, जो इस तरह तैयार हैं, सदाचार संपन्न हैं, उनको संपूर्ण लाभ मिलता है। जैसे एक कक्षा में बहुत योग्य अध्यापक के द्वारा वही विषय ठीक से पढ़ा दिए जाने पर भी कोई ऐसा विद्यार्थी है जिसकी सावधानी कम है, कोई ऐसा विद्यार्थी है जिसकी समझदारी कम है, तो विषय का अधिगम सबको एक समान नहीं होता। जैसे एक जैसी ही मिठाई परोसे जाने पर भी हमारे भीतर भी कफवात पित्त की एक प्रकृति है, सबकी जिह्वा पर स्वाद समान रूप से प्रकट नहीं होता। ऐसे ही तीर्थराज प्रयाग की ओर से एक समान कृपा बरसाए जाने पर भी यहाँ जो आकर के स्नान आदि करने वाले लोग हैं, उनकी अपनी अपनी पात्रता भी उसमें कारण बन जाती है।